नमस्ते। तो क्या आप जर्मन में समय बताना सीखना चाहते हैं, और वो भी बस कह लीजिए 5 मिनट में? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये जो चीट शीट देख रहे हैं ना, यही है हमारा रोड मैप अगले कुछ मिनटों के लिए। हम शुरू करेंगे दिनों के नाम से और धीरे धीरे जर्मन में टाइम बताने की कला में एकदम माहिर हो जाएंगे। तो सब तैयार हैं? हम इसे 6, जी हाँ, सिर्फ 6 आसान स्टेप्स में कवर करेंगे। समय से जुड़ी हर जरूरी बात सीख लेंगे। तो बस इसे एक छोटी सी मजेदार सी लैंग्वेज क्लास समझ लीजिए। तो चलिए अपनी नींव का पहला पत्थर रखते हैं। शुरुआत करते हैं हफ्ते के 7 दिनों से। इन्हें जर्मन में कहते हैं वोखंटागे। ठीक है, अब मेरे साथ साथ बोलिए। मैं बोलूंगा और आप दोहराइएगा। मोंटाग, डीनस्टाग, मितवॉch, डोनस्टाग, फ्राइटाग, जमस्टाग और जोंटाग। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो हफ्ते के दिन तो हो गए, अब आगे बढ़ते हैं महीनों की तरफ। साल के 12 महीने, जिन्हें जर्मन में कहते हैं मोनाते। और पता है, ये हिस्सा तो और भी आसान होने वाला है, क्योंकि बहुत से जर्मन महीने इंग्लिश जैसे ही हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। सुनकर लग रहा है ना कि ये तो हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, दिन और महीने तो हो गए, लेकिन बातचीत में सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता। हमें ये भी तो बताना पड़ता है कि कोई काम कब हुआ। तो अब हम कुछ ऐसे ही शब्द सीखेंगे जो हमारी बात को और भी सटीक बनाएंगे। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि कल क्या किया था, या आज क्या कर रहे हैं, या कल का क्या प्लान है, तो आप जवाब कैसे देंगे? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए कुछ बहुत जरूरी शब्द हैं। तो ये 3 शब्द हैं जो सबसे ज्यादा काम आते हैं। गेस्टर्न यानी बीता हुआ कल, हॉइटे यानी आज, और मॉर्गन यानी आने वाला कल। और अगर आपको और भी स्पेसिफिक होना है तो परसों के लिए भी शब्द हैं। फोरगेस्टर्न यानी बीता हुआ परसों, और ऊबरमॉर्गन मतलब आने वाला परसों। अच्छा, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। मतलब कोई काम कितनी बार होता है, रोज, कभी कभी, या कभी नहीं। इसके लिए भी जर्मन में बड़े अच्छे शब्द हैं। जरा इस चार्ट को देखिए, ये फ्रीक्वेंसी को इतने अच्छे से समझा रहा है। सबसे ऊपर है इमा, मतलब हमेशा, 100%। और सबसे नीचे है नी, यानी कभी नहीं, 0%। और इनके बीच में आपको माइस्टिन्स यानी ज्यादातर, और हॉइफिक यानी अक्सर जैसे शब्द भी मिलेंगे। और ये लिस्ट देखिए, इसमें कुछ और काम के शब्द हैं। जैसे अगर कोई काम रोज होता है तो आप कहेंगे टैगलिश, हर हफ्ते होता है तो वोखंटलिश, इसी तरह मोनाटलिश यानी हर महीने, और ईयरली मतलब सालाना। चलिए अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं और साल को बड़े हिस्सों में देखते हैं, यानी मौसम और दिन के अलग अलग पहर। जर्मन में इन्हें कहते हैं यारेससाइटेन और तागेससाइटेन। तो सबसे पहले आते हैं 4 मौसम। एक बार फिर मेरे साथ दोहराइएगा। फ्रूलिंग, समर, हेrbst und विंटर। शाबाश, बहुत अच्छे। और अब देखते हैं दिन के अलग अलग हिस्से। देखिए, डे मॉर्गन का मतलब है सुबह, और यहीं से तो बना है गुटेन मॉर्गन। इसी तरह डे आबंड मतलब शाम, जिससे बना गुटेन आबंड। देखा कितना लॉजिकल है। और अब वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार था। अब हम सीखेंगे कि घड़ी में टाइम कैसे देखते हैं, या जर्मन में कहें तो ऊर्टज़ाइट कैसे बताते हैं। देखिए, जर्मन में समय बताने का पूरा खेल सिर्फ 2 शब्दों पर टिका है। पहला है नाख, जिसका मतलब है के बाद, और दूसरा है फोर, जिसका मतलब है से पहले। बस ये 2 शब्द समझ लिए तो आधा काम हो गया। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। जैसे 2:15 को वो कहते हैं फिरतल नाख 2, मतलब 2:15। ये तो सीधा है। लेकिन 2:45 को वो स्वाय के हिसाब से नहीं, बल्कि अगले घंटे यानी 3 के हिसाब से देखते हैं। तो वो कहेंगे फिरतल वॉर्ड 3, मतलब 3 बजने में 15 मिनट हैं। समझ आया? वो हमेशा अगले घंटे की तरफ देखते हैं। और अब आता है सबसे मजेदार और शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग शब्द, हल्ब, जिसका मतलब है आधा। अब लॉजिक तो यही कहता है कि 2:30 बजे को हाल्ब स्वाय कहना चाहिए, है ना? पर नहीं, वो इसे भी अगले घंटे के हिसाब से देखते हैं। तो वो कहते हैं हाल्ब 3, मतलब आधा घंटा बाकी है 3 बजने में। ये थोड़ा अजीब लग सकता है शुरू में, पर यकीन मानिए प्रैक्टिस के साथ इसकी आदत पड़ जाएगी। वाह, क्या बात है! देखिए कितनी जल्दी हमने कितना कुछ सीख लिया है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा।
तो अब आप जर्मन में समय बताने की बेसिक बातें जानते हैं। हफ्ते के दिन यानी वॉखंटाग, साल के महीने यानी मोनाटे, जरूरी एडवर्ब्स और सबसे जरूरी समय बताने के लिए फॉर, नाख और हल्प का इस्तेमाल। ये आपकी बहुत मजबूत शुरुआत है। तो सवाल ये है कि वन बिगिन वियर यानी हम कब शुरू करेंगे? मेरा जवाब है अभी। प्रैक्टिस का सबसे अच्छा समय अभी है। क्यों न कमेंट्स में आज की तारीख और अभी का समय जर्मन में लिखकर बताएं। फील एफर्ग यानी गुड लक।